अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है इमेजेस का चैप्टर चल रहा था और पिछली क्लास के अंदर हमने कंप्यूटराइज्ड कलर्स के बारे में देखा था। दो तरीके के हमारे पास होते हैं। बेसिक कलर्स जो हैं आरजीबी हैं हमारे पास, रेड ग्रीन ब्लू, और इसके दो मेथड्स हमने देखे थे, एक एडिटिव कलर मोड, एक सब्ट्रैक्टिव कलर मोड। एडिटिव कलर मोड को आरजीबी और सब्ट्रैक्टिव को CMYK कहते हैं। यहाँ तक हमने इतनी चीज को डिस्कस किया था। अब इसको आगे लेकर चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो ये है कि कलर जो है कंप्यूटर के अंदर शो किस तरह होता है, उसकी वैल्यूज वगैरह हम किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले हम यहाँ पर एक चीज कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो बिट डेप्थ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 24 इस्तेमाल कर रहे हैं, यूजिंग द 24 बिट RGB रेड ग्रीन ब्लू मॉडल। तो एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम 24 बिट डेप्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 24 बिट डेप्थ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी एक वजह है, वो ये है कि 24 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बनता है 8। ठीक है, तो हम रेड कलर के लिए 8 बिट का इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन के लिए 8 बिट का इस्तेमाल करेंगे और ब्लू के लिए 8 बिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 ये आपके पास 24 बिट बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हम 24 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेड के लिए 8 बिट, ग्रीन के लिए और ब्लू के लिए भी 8 बिट। अब एक चीज आप ध्यान में, अगर आपने बिट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो, मैं थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड्स के ऊपर लेकर जा रहा हूँ आपको दोबारा। मैंने आपको यहाँ का क्या कहा कि रेड के लिए 8 बिट, ग्रीन के लिए 8 और ब्लू के लिए 8। थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। जब हमने बिट डेप्थ को देखा था तो हमने ये देखा था कि अगर आपके पास 4 बिट डेप्थ आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स आपके पास 16 बनेंगे। 16 क्यों बनेंगे? क्योंकि 4 जो बिट आपके पास हैं उनके 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपस में बन सकते हैं। ये बात आपको याद होगी कि 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं 4 बिट के, इसीलिए हमारे पास नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स जो है 16 बन रहे थे। जब हमने 8 बिट की बात की तो 8 बिट की मदद से नंबर ऑफ पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे 8 बिट के वो 256 बनेंगे। यानी 8 बिट डेप्थ अगर आप कोई कलर इस्तेमाल कर रहा है, कोई पिक्सल इस्तेमाल कर रहा है, तो वो पिक्सल 256 कलर्स अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो 8 बिट के केस के अंदर हमारे पास 256 कलर्स आराम से बन सकते हैं। तो यहाँ पर फिर हम दोबारा से अपनी स्लाइड के ऊपर आते हैं। देखिए, हमने रेड को 8 बिट असाइन किया है, यानी रेड की जो वैल्यू होगी वो 256 होगी, ग्रीन की भी 256 होगी और ब्लू की भी 256 होगी। You specify a color by setting each amount of red, green and blue to a value इन रेंज ऑफ 256। यानी आपको रेड का अगर कोई शेड डिफाइन करना है तो आप 0 से ले 256 की रेंज के अंदर रेड का कोई भी एक शेड डिफाइन कर सकते हैं, ग्रीन का कोई एक शेड डिफाइन कर सकते हैं 256 के अंदर अंदर, और ब्लू का कोई शेड डिफाइन कर सकते हैं 256 के अंदर अंदर। ये जो कलर आपके पास स्टार्ट होते हैं ये 0 से लेकर 255 तक इस्तेमाल होते हैं। यानी 0 भी अगर आप काउंट करें तो आपके पास ये टोटल जो है 256 बन जाएंगे, 256 बन जाएंगे। तो अगर आपको रेड का कोई भी शेड डिफाइन करना हो तो आप 0 से लेकर 255 तक का कोई भी एक मतलब कलर इस्तेमाल, कोई भी एक नंबर इस्तेमाल करेंगे तो वो रेड के शेड को डिफाइन कर रहा होगा। अगर आप ग्रीन की जगह पर कोई भी 0 से 255 तक का कोई नंबर डिफाइन करेंगे तो वो ग्रीन को डिफाइन करेगा। इसी तरह ब्लू का भी। अगर आपने रेड की जगह पर 0 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, रेड की जगह पर कुछ भी नहीं है, ये समझ लीजिए ब्लैंक है। और अगर आपने इसकी जगह पर 255 यहाँ पर यूज किया है तो इसका मतलब ये है कि 100% रेड कलर आप यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। 24 बिट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, 24 हम यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, 8 बिट रेड के लिए, 8 ग्रीन के लिए, 8 हम ब्लू के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और 8 बिट डेप्थ की केस के अंदर एक मतलब जो आपके पास आप कलर यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं उसके 256 पॉसिबल कलर्स यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो 256 यहाँ पर, 256 यहाँ पर, 256 यहाँ पर आपके पास पॉसिबल तीनों का अलग अलग हम यहाँ पर कंसिडर करें तो 8 bits of memory are required
टू डिफाइन दोज 256 पॉसिबल चॉइसेस। जैसे अभी आपको बताया कि 256 कलर्स को सेव करने के लिए आपको 8 बिट ऑफ मेमोरी रिक्वायर है, एंड दैट हैज बीन डन फॉर ईच ऑफ 3 प्राइमरी कलर्स, जो इन तीनों के लिए अलग अलग डिफाइन की गई है, 8 इसके लिए, 8 इसके लिए, 8 इसके लिए। अ टोटल ऑफ 24 बिट्स ऑफ मेमोरी, 8 प्लस 8 प्लस 8, यानी 8 प्लस 8 प्लस 8, ये आपके पास 24 बन गए, 24 बिट are therefore needed to describe the exact color। तो exact color बनाने के लिए आपको यहाँ पर 24 बिट्स रिक्वायर होंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24, जब मैंने आपको क्या बताया अभी, 8 बिट जब आपके पास 8 बिट डेप्थ आपने इस्तेमाल की है तो आपके पास 256 पॉसिबल कलर्स बन रहे थे, लेकिन यहाँ पर आप 8 बिट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 8 बिट आप एक पॉसिबल कलर रेड के लिए, एक ग्रीन के लिए, एक ब्लू के लिए, लेकिन इसको कंबाइन करके आप टोटल 24 बिट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 24 बिट के केस के अंदर आपके पास 16 लाख के करीब, बल्कि कुछ ज्यादा ही है, 1 करोड़ हो गया शायद, हाँ ये कुछ 1 करोड़ के करीब आप यहाँ पर कलर्स बना सकते हैं। वो किस तरह देखें, ये रेड के लिए जो 8 बिट इस्तेमाल किया था उससे आप 256 कलर्स बना सकते हैं। ग्रीन के लिए जो आपने 8 बिट इस्तेमाल किया है उससे आप 256 कलर बना सकते हैं। रेड के सॉरी ब्लू के लिए जो आपने 8 इस्तेमाल किया है उससे 256 कलर बना सकते हैं। इन तीनों को अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास से कुछ 1 करोड़ के करीब कुछ पॉसिबल कलर्स आप बना सकते हैं। तो 24 बिट्स के केस के अंदर आपके पास इतने कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको ये बात भी बताई थी जब हमने बिट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि नॉर्मल जब हम कोई भी इमेज जो ऑनलाइन हम देख रहे होते हैं तो वो आम तौर पर 24 बिट की होती है, 24 बिट डेप्थ इस्तेमाल की जा रही होती है उसके अंदर, और उसके अंदर तकरीबन इतने पॉसिबल कलर शो करने की कैपेसिटी होती है, तकरीबन 1 करोड़ 67 लाख और ये समथिंग। तो इतने कलर्स इनफ होते हैं हमें कोई भी पॉसिबल डिटेल दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मली जो है 24 बिट डेप्थ का इस्तेमाल किया जाता है। अब आगे मैं आपको एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, वहां से आपको और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह काम करता है। देखें, the following chart shows the 3 primary additive colors and how when one of the primary colors is subtracted from RGB mix the subtractive primary colors is perceived। देखें, RGB हमारे पास बेस कलर्स हैं, रेड ओनली, अगर आप सिर्फ रेड कलर दिखाना चाहते हैं तो आपको RGB मोड के अंदर कुछ इस तरह लिखना होगा, ब्रैकेट के अंदर पहले पैरामीटर के अंदर आपको रेड की वैल्यू देनी है, दूसरे में आपको ग्रीन की वैल्यू देनी है, और तीसरे में आपको ब्लू की वैल्यू देनी है। अगर आपने ग्रीन को और ब्लू को 0 रखा है और रेड वाले पैरामीटर में आपने इसकी 100% वैल्यू दे दी है, यानी मैंने आपको क्या कहा था अभी पिछली स्लाइड के अंदर कि आप 0 से लेकर 255 तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो 255 जो है सबसे हाईएस्ट वैल्यू है और 0 जो है सबसे लोएस्ट वैल्यू है, यानी यहाँ पर 0 का मतलब ये है कि ग्रीन हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं और यहाँ पर हम ब्लू इस्तेमाल कर ही नहीं रहे हैं। हाईएस्ट कलर ऑफ रेड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें जो यहाँ पर कलर नजर आएगा वो रेड कलर यहाँ पर नजर आएगा। अगर हमने इस तरह RGB कलर मोड के अंदर लिखा है, अगर आपने वेब डिजाइनिंग के अंदर भी RGB कलर मोड का इस्तेमाल किया है तो वहां पर भी आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हम जब भी RGB कलर मोड की मदद से कोई भी कलर डिफाइन कर रहे होते हैं तो हमें इस तरह ब्रैकेट्स के अंदर तीनों जो हमारा बेसिक शेड्स हैं उनके हमें बताना होता है कि हम रेड कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रीन कितना है और ब्लू कितना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये कुछ इसी तरह है, अगर आपने हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल की है तो आपको रेड नजर आएगा, अगर आपने ग्रीन के पैरामीटर के केस में हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल की है तो आपको ग्रीन नजर आएगा, और ब्लू के केस में अगर आपने हाईएस्ट वैल्यू इस्तेमाल की है तो आपको ब्लू नजर आएगा। अब यहाँ पर देखें क्या हुआ, अब हम यहाँ पर, ये तो हो गया हमारे पास एडिटिव कलर्स के बारे में। एडिटिव कलर्स जैसे मैंने आपको कहा था कि वो RGB कलर मोड का इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्टिव के केस के अंदर, यानी CMYK के केस के अंदर के वो किस तरह बन रहे होते हैं कलर्स। देखें, रेड एंड ब्लू, सॉरी रेड एंड ग्रीन, ब्लू इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया, यानी रेड का हाईएस्ट नंबर और ग्रीन का हाईएस्ट नंबर इस्तेमाल किया है, ब्लू को इन्होंने यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी ब्लू की इन्होंने यहाँ पर कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं की है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेड और ग्रीन कलर जब मिलते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, येलो कलर बन जाता है। तो रेड का हाईएस्ट कलर, ग्रीन का हाईएस्ट कलर हमारे पास येलो बन गया। इसी तरह रेड और ब्लू, जब रेड और ब्लू यहाँ पर मिलते हैं तो हमारे पास एक मैजेंटा कलर बनता है। तो रेड और ब्लू, इसके अंदर ग्रीन को सब्ट्रैक्ट किया है,
अगर आप देखें तो ग्रीन का पैरामीटर जो है यहाँ पर 0 है, तो हमारे पास मैजेंटा कलर बन गया। इसी तरह ग्रीन को और ब्लू को जब हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है हाईएस्ट वैल्यू के साथ, तो हमारे पास रेड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर हमने रेड के पैरामीटर को सब्ट्रैक्ट किया है ग्रीन और ब्लू का की हाईएस्ट वैल्यू, तो हमारे पास सियान कलर बन गया। अब जैसे मैंने आपको एडिटिव कलर में बताया भी था कि जब ये तीनों कलर्स यहाँ पर आपस में मिलते हैं, रेड भी मिल गया, ग्रीन भी मिल गया, ब्लू भी मिल गया, तो हमारे पास तीनों की जो 100% वैल्यूज है वो हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, रेड की भी 100%, ग्रीन की भी और ब्लू की, तो हमारे पास फिर व्हाइट कलर बन जाता है। और अगर हम कोई भी वैल्यू डिफाइन नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पर 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो हमारे पास ब्लैक कलर बन जाता है जब हम कोई भी पॉसिबल वैल्यू आरजीबी की इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। बेसिकली ब्लैक जो है ना, ब्लैक कोई कलर नहीं है, ब्लैक इज द एब्सेंट ऑफ कलर्स, यानी यहाँ पर कोई भी कलर यहाँ प्रेजेंट नहीं है। एब्सेंट ऑफ कलर इज नोन एज ब्लैक। ठीक है, ये अक्सर करके ब्लैक की डेफिनेशन के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। ब्लैक वैसे तो हम नॉर्मल लाइफ के अंदर ब्लैक को एक कलर कंसिडर करते हैं, लेकिन आरजीबी कलर मोड के अंदर ब्लैक को एक कलर कंसिडर नहीं किया जाता, बल्कि ब्लैक की जो डेफिनेशन है वो यही होता है कि एब्सेंट ऑफ कलर इज नोन एज ब्लैक। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी कि आरजीबी कलर मोड किस तरह इस्तेमाल की होता है, मतलब आरजीबी के अंदर वैल्यूज अगर हमें सेट करनी है तो वो किस तरह हमें इस तरह 3 पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज को डिफाइन करना होता है, जिसके अंदर हम आर की वैल्यू, जी की वैल्यू और बी की वैल्यू को सेट कर रहे होते हैं। इसकी बेसिस के ऊपर हमारे पास जितने भी बाकी बनने वाले कलर्स हैं वो यहाँ पर बन रहे होते हैं। तो होपफुली ये कलर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। मैं क्विक आपको रिव्यू करवा देता हूँ कि कलर्स जो है हमारे पास बेसिकली 3 कलर्स हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। 2 मेथड जो हमारे पास अवेलेबल हैं कलर्स को बनाने के, एक आपके पास है एडिटिव कलर और एक आपके पास है सब्ट्रैक्टिव कलर। एडिटिव कलर के अंदर बेसिकली आप 3 कलर का इस्तेमाल करते हैं, आरजीबी कलर का, और एडिटिव कलर जो है आपके पास डिजिटल स्क्रीन के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। अगर आप डिजिटल स्क्रीन के लिए कोई चीज अपनी बनाने जा रहे हैं, अपनी जो भी ग्राफिक डिजाइन आप करने जा रहे हैं वो डिजिटल स्क्रीन के लिए है, तो आप आरजीबी कलर मोड का इस्तेमाल करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आरजीबी कलर मोड के अंदर जो कलर्स जाते हैं वो काफी शॉकिंग कलर्स होते हैं और वो एक अच्छे चमकते हुए कलर्स नजर आ रहे होते हैं जो स्क्रीन के लिए अच्छे होते हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर के अंदर आप 4 बेसिक कलर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। के जो है ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी फॉर सियान, एम फॉर मैजेंटा एंड वाई फॉर येलो और के फॉर ब्लैक। तो इसके अंदर ये 4 कलर इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। सब्ट्रैक्टिव कलर मोड जो है बेसिकली प्रिंटिंग के लिए, जब आपने कोई चीज इस्तेमाल करनी है तो आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज यहाँ पर मिस कर दी कि जब आप कोई चीज बनाते हैं तो वो आरजीबी कलर मोड के अंदर बना रहे होते हैं, लेकिन जब आप कोई चीज प्रिंट करते हैं तो आपका प्रिंटर, ऑब्वियसली आप किसी ना किसी प्रिंटर से अपनी किसी चीज को निकालेंगे, तो वो प्रिंटर जो है CMYK के कलर को इस्तेमाल कर रहा होता है। CMYK के कलर को वो इस्तेमाल क्यों कर रहा होता है? क्योंकि जब आप कोई चीज प्रिंट करते हैं तो जो कलर है उसके कुछ ना कुछ ट्रेसेस जो है, जो भी आपने सरफेस इस्तेमाल किया यानी जो भी आपने पेपर इस्तेमाल किया है उस पेपर के अंदर कुछ ना कुछ वो एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? देखें, आपने एक प्रिंटर के लिए एक पेज इस्तेमाल किया है कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए, आपने उसको आरजीबी मोड के ऊपर रखा था। जब आपने उसको सॉफ्टवेयर के अंदर बनाया तो आपने उसको आरजीबी मोड के अंदर रखा था, लेकिन जो आपका प्रिंटर है वो CMYK के कलर मोड का इस्तेमाल कर रहा होता है। जब आपने उसको प्रिंट निकाला तो कुछ ना कुछ कलर्स जो हैं वो आपके पेज ने एब्जॉर्व कर लिए। एब्जॉर्व करने के बाद इसीलिए वो आपको फिर बाद में डल कलर्स नजर आ रहे होते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पर CMYK कलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपका प्रिंटर जो है वो भी CMYK कलर्स को इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अगर आपने CMYK के अंदर अपनी ग्राफिक को बनाया है तो आपको एग्जैक्ट वैसा ही आपको रिजल्ट नजर आएगा जो आपके मतलब उसके अंदर नजर आ रहा था डिजिटल स्क्रीन के ऊपर। तो सब्ट्रैक्टिव कलर मोड आप प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, आरजीबी कलर मोड आप डिजिटल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल करते हैं। 24 बिट की हमने यहाँ पर बात की, तो एक कलर के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू, एक कलर के लिए हम 8 बिट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो टोटल 8 + 8 + 8 हमारे पास 24 बन गए। 8 बिट डेप्थ हमने जब इस्तेमाल की थी तो हमारे पास पॉसिबल 256 कलर्स बने थे। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1
1 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर कलर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हमने यहाँ पर देखा कि कलर को हम RGB मोड के अंदर शो किस तरह करते हैं। पैरामीटर की फॉर्म के अंदर हम इसको शो करते हैं कि आपने हाईएस्ट जो वैल्यू हमारे पास है वो 255 है और जो लोएस्ट हमारे पास वैल्यू है वो 0 है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होगी। कलर वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि RGB कलर मोड किस तरह काम कर रहे होते हैं और CMY के कलर जो है वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा। इंशाल्लाह जब ऑनलाइन क्लास होगी तो फिर हम उसको वहाँ पर रिजॉल्व करेंगे।